हेलो क्लास जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 का वाचन किया था, जो कविता थी और जिसको कि मैंने आपको समझाया था। उससे पहले आपको मैंने भी समझाया था। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 2 बापू की घड़ी चोरी हो गई, इसका वाचन करवाऊंगी और समझाऊंगी। बच्चों, समय समय पर आप लोग कार्य भेजिए और अच्छे से, जैसा राइटिंग पैटर्न मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आप कार्य को कीजिए। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का पाठ 2 बापू की घड़ी चोरी हो गई। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस पाठ में क्या है, यानी प्रस्तुत अंश जो है कि बापू की घड़ी चोरी हुई। इसके बारे में कहा गया कि प्रस्तुत अंश को लेखक ने लेपियर कॉलिन की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट से पढ़ा था। लेखक ने इस पाठ या अंश के माध्यम से गांधी जी के विशाल व्यक्तित्व को रेखांकित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश हुकूमत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की भव्यता को गांधी जी ने अपनी सादगी से जो समसामयिक संदेश दिए वह सचमुच प्रशंसनीय एवं अद्भुत था। मतलब इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने कितनी सादगी से जो माउंटबेटन थे उनकी भव्यता को कितनी समसामयिक यानी सादगी से संदेश दिया। वायसराय भवन में गांधी जी के साथ चाय पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। गांधी जी चाय पियेंगे या दूध, वे शाकाहारी हैं या मांसाहारी, कुर्सी मेज पर बैठकर नाश्ता करेंगे या फर्श पर बैठकर, रसोई का ब्राह्मण होना जरूरी है या कोई और भी चलेगा। उस दिन गांधी जी का उपवास तो नहीं रहेगा। उनके साथ कितने लोग आएंगे और वे क्या खाएंगे। गांधी जी को नाश्ते में क्या खाना पसंद है, उसे पकाने के लिए रसोई कहाँ से बुलवाए जाएंगे और सामग्री कहाँ से मंगवाई जाएगी वगैरह वगैरह। यानी जो गांधी जी थे वो कहाँ आ रहे थे, वायसराय भवन में। तो उनके साथ क्या थे, चाय पार्टी होनी थी। तो गांधी जी के बारे में सभी लोग परेशान थे, मतलब सोच रहे थे क्या वो चाय पियेंगे या दूध पियेंगे, वे शाकाहारी होंगे या मांसाहारी होंगे, वे कुर्सी मेज पर बैठकर नाश्ता करेंगे या फर्श पर बैठकर यानी जमीन पर बैठकर। जो रसोइया होगा, पकाने वाला, वो ब्राह्मण होगा या किसी और भी जाति का चलेगा। ये सब बातें किसके दिमाग में चल रही थी, वायसराय भवन में जो पार्टी थी, वहां पर जो माउंटबेटन जो पार्टी दे रहे थे उन सबके बारे में, उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। गांधी जी को नाश्ते में क्या खाना पसंद होगा, उसे पकाने के लिए रसोई कहाँ से बुलाई जाएगी, यानी वे नाश्ते में क्या खाएंगे, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा जा रहा था। और जो उसको पकाने के लिए, उनकी पसंद का खाना नाश्ता पकाने के लिए जो लोग थे वे कहाँ से बुलवाए जाएंगे वगैरह वगैरह, सभी चीजें मतलब सोच रहे थे। अब श्रीमती माउंटबेटन ने न केवल खुद इसमें रुचि ली बल्कि इसका सारा जिम्मा खुद दे लिया था। वायसराय की जो पत्नी थी श्रीमती माउंटबेटन ने न केवल इसमें रुचि ली बल्कि इसका पूरा जिम्मेदारी उन्होंने क्या किया, खुद ले ली थी। गर्मियों के दिन थे, जिस कमरे में गांधी जी को बिठाना था उसे 1 घंटा पहले से ही कूलर चलाकर पूरी तरह ठंडा कर लिया गया। मकसद तो गांधी जी को आराम देना ही था, लेकिन बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। गर्मियों का समय था जब उनको आना था, तो क्या हुआ, जिस कमरे में गांधी जी को बिठाना था उन्होंने 1 घंटे पहले उस कमरे में कूलर रख दिया। किस लिए? उन्होंने तो अपनी ओर से अच्छा किया कि जब तक गांधी जी आएंगे तब तक कमरा क्या है, ठंडा हो जाएगा। तो उन्होंने 1 घंटे पहले कूलर को चला दिया। मकसद तो गांधी जी को आराम देना था, उनका जो कूलर चलाना था यानी उस कमरे को ठंडा करना था, उनका मकसद क्या था कि जब गांधी जी आए तो आराम से रहें। लेकिन गड़बड़ यहीं से शुरू हो गई। गांधी जी अपनी धोती से अच्छी तरह बदन लपेटकर उस कमरे में अपनी कुर्सी पर सिकुड़कर सिमटकर बैठ गए और कुनमुनाने लगे। लॉर्ड माउंटबेटन उनसे बड़ी बड़ी राजनीति की बातें कर रहे थे और गांधी जी बड़े अनमनेपन से हाँ हूं किए जा रहे थे। आखिर लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा, क्या बात है? तो गांधी जी बोले, इस कूलर को प्लीज बंद कर दीजिए, मुझे सर्दी लग रही है। वहां पर बहुत ठंडी हो गई, मतलब ठंडा लगने लगा गांधी जी को। उन्होंने अपने बदन को अपनी धोती से लपेटा, अच्छे से लपेटकर
सिकुड़ सिमटकर बैठ गए और कुनमुनाने लगे। लॉर्ड माउंटबेटन उनसे बड़ी बड़ी राजनीति की बातें कर रहे थे। वे उनसे बातें कर रहे थे, लेकिन वे उनकी बातों का अनमनेपन से, यानी मन नहीं था उनका, क्योंकि उनका ध्यान तो कहाँ था, उन्हें ठंड लग रही थी, तो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। अनमनेपन से उनकी बातों का सिर्फ हाँ हूं, जैसे हम करते हैं ना कि हमें कोई बात किसी की पसंद नहीं आती, हमें नहीं सुननी होती, तो हम खाली ऐसे करके जवाब देते हैं, तो वे भी इसी प्रकार से कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या बात है। तो गांधी जी बोले, इस कूलर को प्लीज बंद कर दीजिए, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। उन्होंने जब पूछा तो गांधी जी ने कहा कि इसको बंद कर दीजिए, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। इस तरह अपनी शान दिखाने का पहला मौका जो था वायसराय से छिन गया। यानी वायसराय ने जो अपनी शान दिखाने के लिए जो भी किया, अब उनके हाथ से वो मौका छिन चुका था। पहला मौका क्या था कि उन्होंने कमरे को बहुत अच्छे से पहले से ही ठंडा करके रख दिया था, लेकिन वो मौका तो उनके हाथ से चला गया क्योंकि वे खुश नहीं हुए। खैर, बातें होती रही, लेकिन गांधी जी ने कोई खास रुचि नहीं ली। लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर पूछा, क्या बात है? तो गांधी जी बोले, मैं आ रहा था तो रेलगाड़ी में किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। वो बहुत पुरानी घड़ी थी और मुझे बहुत प्यारी थी। मैं उसे यहाँ इस तरह अपनी धोती में कमर से टांगे रखता था और जब चाहे निकाल कर टाइम देख लेता था। अब जब उनके हाथ से पहला मौका चला गया तो बातें होती रही, यानी वो बात तो गई, लेकिन आगे की बातें चलती रही और गांधी जी उसमें भी खास रुचि नहीं ले रहे थे। फिर माउंटबेटन ने पूछा कि क्या बात है? तो गांधी जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रेलगाड़ी में मेरी घड़ी चोरी हो गई, जो कि मुझे बहुत प्रिय थी और वो मेरी घड़ी थी, बहुत पुरानी थी। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो घड़ी और मेरी बहुत पुरानी घड़ी थी, वो चोरी हो गई। उन्होंने बताया कि मैं उसे अपनी धोती पर, गांधी जी आपको पता धोती पहनते थे, उन्होंने बताया कि मैं उसको अपनी धोती पर टांग कर रखता था और जब चाहे मैं वहां से निकालकर उसमें टाइम देख लेता था। मैं रोज सोने से पहले नियम से उसे चाबी भरता था, पता नहीं कौन उड़ा ले गया और क्यों। इतना कहकर गांधी जी अफसोस में डूब गए। गांधी जी ने बताया, न जाने क्यों और किस लिए मेरी उस घड़ी को चुरा के ले गए। मैं तो रोज रात सोने से पहले उस पर चाबी भरता था। इतना कहकर गांधी जी फिर अफसोस में डूब गए। वायसराय ने भी अफसोस जाहिर किया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि एक छोटी सी पुरानी घड़ी के लिए यह आदमी वायसराय की दावत जैसी जिंदगी के सबसे शानदार मौके का मजाक किरकिरा क्यों कर रहा है। जब गांधी जी ने उनको बताया कि मेरी घड़ी चोरी हो गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो घड़ी उनकी बहुत प्रिय थी, उनकी घड़ी बहुत पसंद थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैं उस घड़ी को रखता था और रोज सोने से पहले उस घड़ी में चाबी भरता था और जब भी मुझे जरूरत होती थी मैं वहां से घड़ी निकालता और उसमें टाइम देख लेता था। तो उनकी इस बात पर वायसराय ने भी अफसोस जाहिर किया, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आया छोटी सी पुरानी घड़ी के लिए आया जो आदमी है, यानी गांधी जी हैं, ये वायसराय की दावत जैसे जिंदगी के शानदार मौके का मजाक किरकिरा क्यों कर रहा है। मतलब छोटी सी उनकी नजर में क्या थी, घड़ी छोटी सी घड़ी थी, लेकिन गांधी जी की तो प्रिय घड़ी थी ना। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी आखिर क्यों ये वायसराय की दावत को किरकिरा कर रहा है, उनका मजाक क्यों किरकिरा कर रहा है। इतना शानदार दावत होता है, इतने शानदार मौके पे जो ये दावत दी जा रही है उसको क्यों किरकिरा कर रहा है। क्या इसे एक नई घड़ी ला दूं? सोचने लगे कि क्या मैं इनको एक नई घड़ी दे दूं, लेकिन यह मानेगा थोड़ी, या तो यही कहेगा कि मुझे अपनी वही पुरानी घड़ी चाहिए। वो अपने मन में सोचने लगे कि क्या मैं इनको एक नई घड़ी ला कर दे दूं। फिर वो अपने आप से ही कह रहे हैं कि ये मानेंगे नहीं, यदि मैं इनको नई घड़ी भी ला के देता हूं तो नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं ये ना कह दें कि मुझे तो अपनी वही पुरानी घड़ी चाहिए। खैर, जब नाश्ते की बारी आई तो गांधी जी भोलेपन से बोले, आप लोग लीजिए, मैं तो अपना नाश्ता साथ लाई। अब देखिए, वायसराय ने इतनी अच्छी दावत रखी थी, सब चीज का ध्यान रखा था, लेकिन शुरू से ही गांधी जी परेशान हो गए थे। पहले उन्हें ठंडी लगी, उन्होंने कूलर बंद कराया, दोबारा उन्होंने अब बताया कि मैं क्यों परेशान हूं, क्योंकि उनकी घड़ी चोरी हो गई। अब जब नाश्ते करने का टाइम आया, जब नाश्ता तैयार करने मतलब लगाने का टाइम आया,
तो उन्होंने क्या कहा कि आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं तो अपना नाश्ता अपने साथ लेकर आया हूं। सोचो कितने लोगों में इतनी हिम्मत होगी कि राजा नाश्ते पर बुला कह दे आप लीजिए, मैं तो अपना नाश्ता साथ लाया हूं। सही बात है, अगर कोई आपको बहुत बड़ा व्यक्ति यानी राजा जब आपको आप अपने घर पे नाश्ते के लिए बुलवा रहा है और आप वहां जाकर कहेंगे कि नहीं मैं आपके साथ नाश्ता नहीं करूंगा, मैं अपना नाश्ता लाया हूं, तो कैसा लगेगा? मतलब कितने लोगों में इतनी हिम्मत होगी। लेकिन वो हिम्मत किसने थी? सिर्फ गांधी जी ने। गांधी जी अपना नाश्ता अपने साथ लेकर गए थे। तभी गांधी जी के साथ गए उनके सहयोगी ने खादी के पुराने से थैले में से एक छोटा सा डिब्बा और एक चम्मच निकालकर गांधी जी के सामने रख दिया। डिब्बे में बकरी के दूध से बना दही था। वे अल्पाहारी थे। चम्मच हालांकि टूटा हुआ था, लेकिन उसके टूटे हुए हत्थे पर लकड़ी की खपच्ची धागे से बांधी गई थी। गांधी जी के साथ जो उनका सहयोगी गया था उसने क्या किया, खादी के एक पुराने से थैले में से एक डिब्बा निकाला, छोटा सा डिब्बा निकाला और एक चम्मच निकालकर गांधी जी के सामने रख दिया। डिब्बे में बकरी के दूध से बना दही था। उस डिब्बे में क्या था? कोई रोटी सब्जी कुछ नहीं थी, सिर्फ दही था, क्योंकि बहुत कम खाना खाते, अल्पाहारी में तो बहुत कम आहार लेते थे, कम खाना लेते थे। चम्मच हालांकि टूटा हुआ था, लेकिन उसके टूटे हत्थे पर लकड़ी की खपच्ची धागे से बांधी गई थी। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी गांधी जी को देखते रह गए। जब उनके सहयोगी ने निकाला खाना, खाने में क्या था? एक डिब्बा था और उसमें जो था वो दूध था। किसके दूध का दही बना था? बकरी के दूध का दही था, क्योंकि वे अल्पाहारी थे। तो गांधी जी ने जो चम्मच भी निकाला उसमें से वो चम्मच भी टूटा हुआ था। उसके पीछे क्या था? लकड़ी बांधी थी। जो पकड़ने वाली जगह थी वो टूटी हुई थी, तो उस पर लकड़ी बांधी हुई थी। दोनों पति पत्नी उनके इस कार्य को देखते रह गए। ठीक है बच्चों, आज आप यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन आप पाठ को पूरा घर पर वाचन करेंगे और कठिन शब्द करेंगे, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किस तरीके से पाठ और डेट डालनी है वो आपको पता है, और गृह कार्य लिखना है। उसी प्रकार से आप सारा काम करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।